वर्कर नहीं हूँ, मैं कोई नेटवर्कर के बारे में समझता नहीं हूँ। और सर मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि मैं मेरी नौकरी के अलावा कोई भी काम नहीं करता हूँ जिससे मेरी नौकरी के ऊपर कोई परेशानी आए। क्योंकि देखो मेरी रोजी है, मेन चीज ये है, इस पोस्ट पे बैठा हूँ तो मैं नहीं करता हूँ सर। एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक होमगार्ड था, जो मोहसिन खान नाम है उनका, कभी कभी आप मीटिंग में भी सुनते हो उसको। वो एक दो बार बात की उसने कि सर ऐसा, मैंने मैं नहीं देता हूँ ध्यान इन चीजों को, क्या करना है मेरे को, मैं तो पुलिस में हूँ। अब एक दिन मेरे सामने बैठा हुआ था वो, तो कुछ काम कर रहा था, तो वो बार बार दो बार उठ के गया बाहर, वापिस आया। मैं कहा भाई तू पहले बैठ, तू बार बार बाहर क्यों जा रहा है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। वो कहे सर मैं कोई प्लान बता रहा हूँ। मैंने कौन सा प्लान? सर एक प्लान है जो मैं बता रहा हूँ। पर सर आपको कैसे बताऊं? मतलब मैंने कहा यार बता, नहीं मेरे को बताना पड़ेगा तेरे को, और अगर वो सही होगा तो मैं तेरे को करने दूंगा, बाकी तेरे को भी नहीं करने दूंगा। ये मैंने आज, हो सकता है मोहसिन मेरी बात को सुन रहा हो, तो ये मैंने कहा। तो मैंने कहा मुझे बता यार क्या है। तो उसने कहा कि सर ऐसा प्लान है और जिसमें 590 रुपए से ज्वाइनिंग होती है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करना कुछ नहीं है। मैंने कहा, करना कुछ नहीं है तो फिर कैसे क्या है? क्या सर इसमें तो केवल जो अपन पहले से कर रहे हैं ना, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, ये पेट्रोल भरा रहे हैं, बस ये भराओ तो आपके पैसा आएगा। मैंने सोचा यार ये काम तो ठीक है कि भाई जब मोबाइल रिचार्ज से पैसा आता है तो अच्छी बात है, आज तक तो आया नहीं। तो मैंने वो काम शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक पॉइंट मेरे समझ में आ गया कि करना कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं बेचना। लाइट चलेगी है ना, बोलो गेट को बोलो। और कोई सामान नहीं बेचना, कुछ भी खरीदना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। अब इस प्रकार से जब ये बात आई मेरे पास, दो पॉइंट आया कि एक तो सामान नहीं बेचना, खरीदना नहीं। मैंने कहा सर यार ये भी ठीक है। दूसरी बात और बताइए सर, इसमें अगर आप इसको, इस प्लान को किसी को भी अगर नीचे आप डाउन में रेफर करते हो तो इसमें 200 रुपए मिलते हैं आपको। मैंने कहा ये भी ठीक है, अच्छी बात है। और क्या भाई इसमें? क्या सर इसमें एक फाइनेंशियल हेल्प बहुत तगड़ी, आपको 1 लाख भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, आपको 10 लाख भी मिल सकता है, और 50 लाख भी मिल सकता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कैसे मिलेगी? क्या सर अगर आपके नीचे 15 आदमी कभी जुड़ जाएंगे, चाहे वो अभी जुड़ो चाहे 1 साल में जुड़ो, 15 आदमी जुड़ते ही आप फाइनेंशियल हेल्प के हकदार हो जाओगे। मैंने कहा यार मेरे को भी शुगर प्रॉब्लम रहती है यार, अभी भी कुछ हो सकता है, साला क्यों ना ये तो कर ही दे अपन सर। तो मैंने सर इसलिए जुड़ा के यार कभी कोई बात हो जाएगी तो साला घर वालों को पैसा तो मिलेगा। इस चीज को लेकर मैंने ये चीज बढ़िया यार, मेरे को जोड़ दो यार इसमें। जैसे ही उसने बताया कि साहब ये तो इसमें ऐसा करना है, तो मैंने कहा अब बताओ क्या करना है। क्या सर इसमें हमारे एक नरुका साहब है जो हमने कभी काम किया हुआ था, और वो इसमें गोल्ड है। मैं आपकी बात भी कराता हूँ सर उससे। वो जोड़ने के बाद मुझे बताया, इसमें रेफर कर दिया मेरे को, कर भी दिया। ऐसे ऐसे मैं जानता ही नहीं था, उसने बताया ऐसे ऐसे करते हैं सर, ऐसे मेल आईडी डालो और ये डालो। तो नरुका साहब से बात कराई, तो नरुका साहब ने कहा सर इसमें आपके पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, अरे रेखा राम चौधरी तो गोल्ड डायरेक्टर है। मैंने कहा सर अच्छी बात है यार, वो कर रहा है तो फिर तो मैं तो कर ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है। मैंने वो बात मैंने नरुका साहब की बात सुनकर मैंने इस काम को शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा मोहसिन भाई अब मेरे को करना क्या है ये बताओ। क्या सर आपको कुछ नहीं करना है? मैंने कहा यार मेरे से तो देखो ये बात करने वाला, जोड़ने वाला काम मेरे को तो बहुत मुश्किल ही है, मैं सर्विस का उपयोग जरूर कर दूंगा। अरे सर आप जुड़ो तो सही एक बार, आप अपने आप ही कर दोगे सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जुड़ जाता हूँ यार। अब जुड़ते ही मैंने कहा अब मुझे बता यार तू तो आगे क्या करना है। क्या सर अब आप किसी को रेफर करो। कैसे करेंगे रेफर? क्या सर ऐसे ऐसे करो, न्यू करो और व्हाट्सएप पे जाओ। तो मेरे पास भी एक आदमी बैठा हुआ था, मेरा कर्मचारी। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई रेफर कर रहा हूँ, जो आप देखना यार आपके मोबाइल पे आएगा अभी। तो फटाक से रेफर किया, उससे आ गया। मैंने कहा मोहसिन इसको भी आप करो, कैसे करना है। उसने फटाफट उसको जोड़ दिया, और जोड़ते ही साहब पैसे डाला और 200 रुपए आ गए। मैंने कहा यार इतना फास्ट, इतना फास्ट पैसा तो कभी आता ही नहीं आज तक, नौकरी में 6 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा भैया ये काम तो सही यार, मैं तो ये काम कर सकता हूँ। बस मैंने उसी दिन ये फैसला किया, मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैंने काम शुरू कर दिया। अब आप देखो कि मैंने 2 दिन 3 दिन में ही सिल्वर रैंक बन गया। मैंने कहा यार मेरे को तो 15 ही तो जोड़ने, करना क्या है, फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, मैं 15 तो पड़े क्या, मेरे घर वाले यार ये सब भी है, दोस्त वगैरह मैं जोड़ दूंगा। मैंने जोड़ दिया, क्या मुझे कोई तकलीफ थोड़ी आती है सर। जो आदमी कहता है ना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो हाँ उसको तो मैं कह सकता हूँ यार, जो कोई है ही नहीं तो फिर कौन जुड़ेगा उसका। और जिसके अगर समाज में कोई है, रिश्तेदार है, भाई बंद है, पत्नी है, भाई है, बहन है, तो वो तो 15 आदमी तो कहाँ, उसके घर आसपास ही मिल जाता है 15 तो उसको। तो मैंने बंदा कर दिया।
फिर क्या सर इसमें अगर रॉयल्टी और आती है अगर आप सिल्वर पढ़ते हो, तुमने सिल्वर कैसे बनना है, दरोगा साहब से बात की, क्या सर ऐसा बनना है, मैंने कहा यार तो ये तो कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, मैं यही कहता हूँ कर लेंगे, ये करता ही, मैंने कहा ऐसा कर लेंगे सर, मैं 20 दिन में सिल्वर ही बन गया। ऐसे करते करते मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया, मैंने कहा यार बहुत गजब की चीज है, बहुत सही चीज है। फिर मैंने कंपनी के बारे में पता किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता किया, रोजाना बताते हैं सर ये है वो है, डायरेक्टर वो है, सब मैंने जानकारी हासिल। धीरे धीरे शुरू शुरू मुझे मीटिंग में भी अटपटा लगता था, यार ये मीटिंग क्या देखना है, रोजाना एक ही रामायण गाते रहते हैं, क्या करें क्या करें। लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं यार, शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगी, जो भी नया इसमें जुड़ता है ना वो सोचता है यार मीटिंग क्यों। फिर बार बार नरूका साहब एक दो बार फोन भी किया, एक बार लिंक भी भेजा, मीटिंग देखो मीटिंग देखो, मैंने कहा यार मीटिंग ये मेरे को क्यों दिखा रहे हैं मीटिंग बार बार। अब मुझे पता चला कि ये मुझे बार बार फोन क्यों करते हैं, ये अपने लिए नहीं दिखा रहे सर, ये मेरे लिए दिखा रहे थे कि आप जब सीखोगे तो आप कमाओगे। आज मैं इसमें एक लीडर बन चुका हूँ, बहुत बढ़िया समझ लो आपने। तो इस प्रकार से आदमी को मोटिवेट कैसे करना, मेरे पास टीम है सर, मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, वहां पे भी टीम है मेरे पास, मैं टीम को फॉलो करता हूँ, कल तुम्हें ये करना है, हमारे को भी टारगेट मिलता है ऊपर से, इतने महीने में ये करोगे, ये गिरफ्तारी करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो मैं टीम से फॉलो कराता हूँ। मैं अकेले थोड़ी कर सकता काम, क्या मैं भले ही इंचार्ज हूँ सर, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यूटेक के अंदर कोई जुड़ने के बाद में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो आदमी हमारे इस विभाग में भी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं टीम से काम कराता हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से यूटेक ही मैंने क्यों किया, सबसे बड़ी बात ये देखो आप, मैंने यूटेक क्यों किया, मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे तो 70-80 हजार तनख्वाह मिलती है सर। मैंने कहा नहीं यार, क्या है कि जितनी तनख्वाह मिलती है ना उतना ही खर्चा हो जाता है, बिजली का बिल ही 10,000 रुपए आता है, दो एसिया चलती है घर पे। तो अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो पैसे खूब है तो फिर क्यों करता है, अरे भाई पैसे खूब है लेकिन वो खर्चा मेंटेन उसी हिसाब से हो जाता है। फिर हम ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है, तो ईमानदारी से काम करने वाला आदमी नौकरी के अंदर अपना मकान भी नहीं बना सकता। और आज मेरे पास में मकान नहीं है, मेरे पापा का बनाया हुआ मकान ही है, मैं उस पर रह रहा हूँ, क्यों कि मैंने गलत कुछ किया ही नहीं किया तो नहीं बना। कोई यार ईमानदारी का फायदा कब मिलेगा, तो मेरे को यूटेक में मिला फायदा। जब यूटेक में सपना नजर आएगा सर, उसमें मकान भी बन जाएगा आपका, आपको मोटरसाइकिल भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, महंगा है तो बहुत गजब की चीज है फिर तो, और इतने रुपए कमाओगे आप। तो मैंने कहा इधर तो नौकरी में तो इतने मिल ही नहीं रहे, ये तो बहुत अच्छा काम है इसका मतलब। फिर मेरा व्यवहार भी अच्छा, मैं बात अच्छी कर, मैंने कहा भाई ये मैं तो, अब मेरी बात सुनो, मेरा मकान बनाऊंगा ना तो मैं तो यूटेक के हिसाब से बनूंगा भाई साहब, क्योंकि ईमानदारी में तो पुलिस में बनता ही नहीं है। क्योंकि आज तक अगर कोई नौकर, चाहे वो कलेक्टर भी है सर, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप कलेक्टर की तनख्वाह क्या मानते हो, ज्यादा रोज की 5,000, 5,000 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिल सकती, आप उसको महीने का 1.5 लाख रुपए मान लो। लेकिन वो कलेक्टर या वो एसपी, वो बड़ा अधिकारी कभी भी उस हिसाब से जो काम कर रहा है ना वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर काम के अंदर आप देखो, बड़े बड़े लोग होते हैं, खर्चा ही इतना हो जाएगा, चलो वो घर खर्च नहीं चला पाएगा इस 5,000 में, तो वो काम कैसे करेगा। फिर वो क्या करते हैं सर, क्या कुछ न कुछ गलत काम करेंगे, थोड़े दिन बाद अखबार में आएगी, छापा पड़ गया, इतने लाखों रुपए मिले, ये मिले, कहाँ है कि साहब कलेक्टर साहब जेल में। अब आप देखो उसने किसके लिए किया, बच्चों के लिए किया ना सर, बच्चों को थोड़े दिन आराम में रहा, अच्छी गाड़ी में बैठे, अच्छा बंगला बना दिया, लेकिन वो जेल में। अब ये बताओ आप, ऐसा काम अपने क्यों करें सर जो जेल में जाना अपने। अरे जब 5,000 रुपए मेरे को यूटेक से मिलने वाला है, मैं रोज देख रहा हूँ प्लेटेडियम सर की इनकम, उमेश जी की 5,000 की इनकम, रोज की 5,000 रुपए की इनकम जब मुझे इस यूटेक से मिलेगी, तो मैं दूसरा काम क्यों करूंगा, मैं गलत काम क्यों करूंगा, और मैं तो आराम से बढ़िया काम हो जाएगा मेरा। तो ये सोचकर मैंने ये किया कि सर मैं यूटेक ही करूंगा। इनकम इनकम टैक्स कट के आती है, सबसे बड़ी बात देखो आप। फिर कंपनी में मैंने इसका पूरा एक बारीकी से जानकारी की सर, मुझे पता है कि कभी कभी क्या होता है कंपनी में, क्या जैसे कंपनी बढ़ती है तो सरकार की नजर रहती है उसके ऊपर, यार ये कंपनी अपने को टैक्स दे रही कि नहीं दे रही है, तो और क्या, और तो कोई कंपनी को कोई सरकार को मतलब है नहीं, टैक्स क्यों लोग क्या करती है कंपनी, फिर वो ईडी का छापा। अब इसमें क्या होता है, साला कंपनी बनाता है, कोई जानकार नहीं होता है। आज मैं पुलिस में हूँ, मुझे पूरी कानून के बारे में जानकारी है, किस धारा में क्या होता है तो मुझे तो पता है। एक वकील को पूरा पता रहता है कि किस धारा में क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको पूरा पता है। जब मैंने पता किया कि इसको कंपनी का निर्माण करने वाला हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील, जिनका नाम चंद्रपाल सिंह जी राजावत है, मैंने कहा जो वकील है तो इसका मतलब कमी तो कुछ रखी नहीं होगी इसमें। वास्तव में सर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, कोई भी आपका एसोसिएट
जो 590 से जुड़ा है ना, वो भी कंपनी के ऊपर यूं नहीं कर सकता कि सर आपने 590 लेके मुझे क्या दिया, मुझे एक ई बुक दिया, ये मैंने ई बुक बाई किया है और मैंने खरीदा है। नंबर वन। दूसरी बात क्या है, अब इसमें इनकम टैक्स साला 5 रुपए भी आएगा ना सर, तो 5 पूरा आता ही नहीं, 4.75, 4.75 ही आएगा। 200 रुपए आ रहे हैं लेकिन 200 पूरा नहीं आएगा, 190 ही आएगा। क्यों? वो इनकम टैक्स कट जाएगा। अब आप देखो, जब इनकम टैक्स कट रहा है तो सरकार अपने ऊपर क्यों देखेगी सर? सरकार को तो लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रखी, मैं इनकम टैक्स ने कोई नीचे का आदमी आरोप लगा सकता, कोई भी कमी मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आई कि कभी भी भविष्य में ये कंपनी बंद हो, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी कंपनियां बनी है उसमें हाई कोर्ट का वकील आज तक नहीं था। हाई कोर्ट का वकील नहीं था तो कंपनी पहले होनी है सर। लेकिन अपनी इस कंपनी को निर्माण करने वाला एक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है। आज इसमें बहुत बड़ा एक दो तीन डायरेक्टर जो है, रोहित जी है, प्रजापत जी है, वो प्रजापत जी बहुत बड़े अकाउंटेंट है सर, एक एक हिसाब का रखता है, कैसे हिसाब रखना है, क्या करना है। और दूसरी बात और भी है, तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सर इस कंपनी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।